श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। चलिए मैं आपको एक घरेलू उपाय बताती हूँ, अगर आपके साथ ऐसा कभी हो न जाए, इसलिए आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना है। मेरे साथ तो नहीं हुआ है, पर मैं बता रही हूँ, मैंने यहाँ भी सुना है, जितनी लोगों से सुना है बस यही बात, ये सच है। मतलब मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि ऐसा किसी के साथ हो, भगवान ना करे ऐसा किसी के भी साथ हो, पर फिर भी मैं आपको एक ध्यान देने वाली बात बताती हूँ। अगर आप की सिंदूर की डिब्बी में से अगर आपको ऐसा लग रहा है कि इसमें सिंदूर ख़त्म होने वाला है या आप इसको साफ़ करके भरेंगी, तो ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। आपकी सिंदूर की डिब्बी में अगर थोड़ा सा भी सिंदूर रह गया है तो आप उसमें सिंदूर अलग से रखा हो तो वो उसको भर दें, उसे खाली नहीं रखना चाहिए, क्योंकि खाली रखना यह अशुभता का कारण होता है। और आपको एक घड़ा लेना है, घड़े पर आपको स्वास्तिक बनाना है। स्वास्तिक आपको पीले चंदन और लाल चंदन से दोनों से बनाना है, क्योंकि यह उपाय यह भी बहुत ही विशेष महत्वपूर्ण है। आप इस उपाय को आप पूर्णिमा के दिन करें या अमावस के दिन करें, आप दो में से किसी एक दिन कर लें, जिससे जिस दिन आपकी जिस इच्छा हो, आप अपनी स्वेच्छा अनुसार किसी भी एक दिन को चुन लें। अगर आप अमावस और पूर्णिमा के दिन करते हैं तो भी बहुत ही अच्छा है। आपको इस पर स्वास्तिक बनाना है पीले चंदन से, नहीं तो लाल चंदन से, और उसमें दोपहर लाल चंदन का आपको विशेष उपाय करना है, विशेष उपयोग करना है। लाल चंदन से आपको उनके स्वास्तिक के बीच में एक एक बिंदी रखनी है और एक एक आपको सिर्फ एक एक चावल लगाना है। यह आपका नियम पूरा हो जाए, आपने एक एक चावल लगा दिया है, स्वास्तिक बन गया है, तो आपको एक तिल्ली के तेल का, न कि सरसों के तेल का, न घी का, किसी का भी नहीं, तिल्ली के तेल का दीपक लगाना है, वो भी लंबी बाती का। लंबी बाती पूजा में माता रानी, जैसे आप किसी भी देवी, अगर महादेव पर भी लंबी बाती रख दें तो भी ठीक है, गोल रख दें, लेकिन महादेव की पूजा में गोल बाती रहती है और माता रानी की पूजा में लंबी बाती का विशेष उपाय होता है। और आपको यहाँ पर अपना दीपक बिल्कुल ऊपर तक भर लेना है, कंठ तक, और आपके जो घड़े हैं वो भी कंठ तक ही भरे होने चाहिए, जिससे कि आपकी यह पूजा संपन्न हो। और इस पूजा में आपको घड़े पर दुर्वा का विशेष उपाय करना है, घड़े के अंदर दुर्वा डालनी है और श्वेत पुष्पों का भी उपाय करना है। इससे आपके घर की नकारात्मक दृष्टि, जैसे आप घड़ा भर रहे हैं सबसे पहले, या पितरों के नाम का आपको दीपक लगाना है, तो वो है आप इस तरह से कर सकते हैं। कितने स्वास्तिक बनाने हैं, चलिए मैं बताती हूँ आपको। 5 स्वास्तिक ऊपर बनाने हैं, 3 स्वास्तिक नीचे बनाने हैं, नहीं 2 स्वास्तिक आप नीचे बना लें, 7 स्वास्तिक पूरे होने चाहिए। और इस तरह से आपको स्वास्तिकों की पूजा करनी है और आपको हाथ जोड़कर अपने पितरों से निवेदन करना है कि अगर हमसे कोई कारणवश भूल चूक हो गई हो तो उसके लिए आप हमें क्षमा करें। और इसमें से मैंने बताया, सिंदूर की डिब्बी को आपको कभी साफ़ नहीं करना है, आप इसमें से आपको मतलब उसको ख़त्म नहीं होने देना है। और इस तरह से आप उसको भर लें। भरने के लिए आप कहें अब सिंदूर, कहीं आप जैसे किसी धाम जा रहे हैं, मंदिर हैं अगर आपके पास, तो वहाँ पर सिंदूर मिले तो आप वो इस सिंदूर की डिब्बी में सिंदूर दानी बोलते हैं। यह सिंदूर की डिब्बी हमारे यहाँ 3 पीढ़ियों से है। यह मेरी दादी सास ने मेरी मम्मी को दी थी, पहले बहुत पहले चलती थी, और मेरी मम्मी ने मुझे दी है। मेरे पास उसका क्या बिगड़ना है, पीतल की हैं। वो पहले बताती थी मम्मी के, जब ये है मेले में चवन्नी की आती थी, अब चवन्नी अठन्नी तो चलती ही नहीं है। यह हमारी छत पे लगे हैं तोरई के पेड़, यह घर की स्वादिष्ट तोरई है, यह घर की लगी हुई है, बिल्कुल प्रोटीन वाली है, पौष्टिक है। इसको जरा सी हींग जीरे में भी छौंक लो आप तो बहुत स्वादिष्ट लगती है। किसी दिन मैं आपको अपनी छत का वीडियो दिखाऊंगी तो आप विश्वास करोगे कि हाँ दीदी सही कह रही थी। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।